नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हम 2025 का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। हम 2025 के करंट अफेयर्स की 2 क्लास पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह दोनों क्लास नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। उन 2 क्लास के माध्यम से हमने दोस्तों 40 प्रश्नों को देखा। आज हम दोस्तों अपनी इस क्लास में 40 से आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। जो आपका बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा 21 सितंबर को, तो उस एग्जाम में यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज से जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था और इन राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। 103 पदक कैसे कैसे, तो दोस्तों 24 गोल्ड मेडल जीते, 35 सिल्वर और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल जीते थे। ठीक है, तो टोटल याद रखिएगा 103, 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल। ठीक है, और उत्तराखंड की जो रैंक थी तो वह 7वीं रैंक थी। इस चीज को भी नोट करिएगा। पहली रैंक जो थी तो वह आपकी सर्विसेज बोर्ड की थी और सर्वाधिक पदक जो जीते थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में तो वह महाराष्ट्र राज्य ने जीते थे 101। ठीक है, तो ये सभी डिटेल है 38वें राष्ट्रीय खेलों की। आगे बढ़ेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कब आयोजित हुए। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो आयोजित हुए तो यह 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित हुए थे उत्तराखंड के 11 शहरों में। ठीक है, 8 जिलों के 11 शहरों में। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मौली किस पर आधारित है। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल जो थे इन खेलों का शुभांकर मौली था और ये मौली आपका मोनाल पक्षी से प्रेरित था। सही आंसर है ऑप्शन सी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो ऊपर आपको बताया था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे, जिसमें से 24 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, और फ्रेंड्स 35 आपके सिल्वर मेडल थे और 44 ये आपके ब्रोंज मेडल थे। ठीक है, तो इस प्रकार 103 मेडल थे। सही आंसर जो रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा, 24 गोल्ड मेडल जीते गए। अगला प्रश्न है कि हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी में किया गया था और इन खेलों में जो मुख्य अतिथि थे तो वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों समापन किया गया था 38वें राष्ट्रीय खेलों का। और जो समापन हुआ तो वह आपका 14 फरवरी को हुआ था। उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को और 28 जनवरी को जो उद्घाटन हुआ तो वह देहरादून में किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया। तो ये किया गया था हल्द्वानी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द प्रोमिस पुस्तक किस अभियान पर आधारित है। तो द प्रोमिस पुस्तक ये सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पर आधारित है। आप सभी जानते हैं कि सिलक्यारा टनल जो घटना हुई थी उत्तरकाशी में, तो उसमें 41 मजदूर फंसे थे और ये मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे। ठीक है, और इस घटना पर ही आधारित एक और पुस्तक है, वो 17 दिन। ठीक है, ये पुस्तक और आपको द प्रोमिस, ये दोनों पुस्तक याद रखनी है जो कि सिलक्यारा टनल पर आधारित है। द प्रोमिस पुस्तक जो है तो ये आपकी सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान पर ऑस्ट्रेलिया के टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कितने गांव को आदर्श संस्कृत गांव के रूप में मान्यता दी है। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा
आदर्श संस्कृत गांव, ये 13 गांवों को मान्यता दी गई है, ठीक है, और प्रत्येक जिले में एक गांव आदर्श संस्कृत गांव बनाया जाएगा, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से नवाजे गए पर्यावरणविद का नाम क्या है। देखिए, भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस साल जगत सिंह जंगली को। सही आंसर है ऑप्शन बी। इनके द्वारा दोस्तों मिश्रित खेती मॉडल दिया गया था, इन्हें ही इस साल भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का जो आयोजन किया गया, तो यह आपका जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया तो वह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी के द्वारा किया गया था। ये आयोजन 20 से 22 फरवरी 2025 को किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक एंथनो बोटनिकल गार्डन महाभारत वाटिका विकसित किया गया है। देखिए, महाभारत वाटिका ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी बन चुका है, जो आपका पेपर हुआ था स्टेनो वाला, ठीक है, तो उसमें पूछा गया था। तो महाभारत वाटिका ये हल्द्वानी नैनीताल में बनाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर ही दोस्तों रामायण वाटिका भी बनाई गई है और डायनासोर पार्क भी यहाँ पर ही स्थित है, बांस मंडी यहाँ पर स्थित है, पाम गार्डन यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर ही हैं, ठीक है। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में से पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्रदर्शित करने और महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों को उगाने के लिए महाभारत वाटिका बनाई है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया है, तो ये आपका सम्मानित किया गया 2 व्यक्तियों को। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। एक है दोस्तों प्रसिद्ध 91 वर्षीय राधा बहन भट्ट, ठीक है, और दूसरे हैं ह्यून एवं कोलिन गेटजर, ठीक है। तो इन दोनों को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने 6वें वित्त आयोग का गठन किया है, इसके अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया। देखिए, 6वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं एन रविशंकर। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड में जो 5वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले को भूस्खलन बांधों से सबसे अधिक प्रभावित माना गया है। देखिए, लैंडस्लाइड डैम्स के रूप में सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है, तो ये आपका चमोली जिले को माना गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रेंड्स, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं शिवानी जोशी और श्री कृष्ण शिव सुब्रमण्यम के द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले को भूस्खलन बांधों से सबसे अधिक प्रभावित माना गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में तेजी से बढ़ता ग्लेशियर उत्तराखंड के किस घाटी में खोजा गया है। देखिए, एक ऐसा ग्लेशियर खोजा गया है जो तेजी से अपना आकार बदल रहा है। ये जो ग्लेशियर है, ये आपका नीति घाटी चमोली में खोजा गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तराखंड की नीति घाटी में वैज्ञानिकों ने एक 10 किलोमीटर लंबा और 48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला तेजी से बढ़ता ग्लेशियर खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में योगनगरी ऋषिकेश को किस सूची में शामिल किया गया है। देखिए, हाल ही में योगनगरी ऋषिकेश को शामिल किया गया 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, हमने आज के अपने इस क्लास के क्वेश्चंस का जो फॉन्ट है तो वह चेंज किया। आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आप अपने PDF का फंड चेंज कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, फंड इसका चेंज किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको
थोड़ा अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, वैसे दोस्तों हम बाद में आपको ये PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप वहाँ से भी इसे बाद में पढ़ सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप PDF से ही पढ़ सकते हैं बाद में। योग नगरी ऋषिकेश को देश के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया। 100 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक राफ्टिंग बस स्टेशन का निर्माण होगा। उद्देश्य है कि जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा, पर्यटन को बेहतर अनुभव और स्थानीय रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। परियोजना से राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और यह पहल दोस्तों उत्तराखंड को विश्व स्तरीय पर्यटन मानचित्र पर ले जाने में सहायक होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड का नया DGP किसे नियुक्त किया गया। देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान में जो नए पुलिस महानिदेशक बने हैं तो वह आपके दीपम सेठ हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि उत्तराखंड में अक्टूबर 2024 में हुए साइबर हमले के लिए किस रैनसमवेयर का उपयोग किया गया था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पिछले समय, ठीक है, उत्तराखंड का जो पूरा एक उत्तराखंड सरकार का जो पूरा एक सॉफ्टवेयर था तो वही दोस्तों हैकर्स ने ख़त्म कर दिया था, हैक कर लिया था। ठीक है, और काफ़ी समय तक दोस्तों ये स्थिति बनी रही थी, उत्तराखंड में सारे काम जो थे वह ठप रहे थे। ठीक है, तो ये जो आपका साइबर हमला हुआ था, ठीक है, उसके लिए एक रैनसमवेयर का उपयोग किया गया था जिसका नाम है मेकओप। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का स्थान रहा। देखिए, जो आपका छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ था 2024 में, इसमें उत्तराखंड को 18वां स्थान मिला। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस विभाग के साथ मेधा AI पहल जुड़ी है। तो ये जुड़ी है दोस्तों आपकी शिक्षा विभाग से। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो मेधा AI, ये जो AI है ये आपका शिक्षा विभाग से जुड़ा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अपने 20 प्रश्नों को देखा। ये सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट थे। 3 क्लासों के माध्यम से हम 60 प्रश्नों को कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न किए हैं हमने सभी इम्पोर्टेंट हैं, यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़ें। बाद में दोस्तों जब हम 2025 के करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 2024 के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल से जरूर बने रहें। और हम दोस्तों उत्तराखंड लोक संस्कृति को भी कर रहे हैं जिसकी हमने 5 क्लासें कर ली हैं, तो आप उस सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा। आज के इस क्लास का जो होमवर्क है तो वह है दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार ने छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।